ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संसारणं वन्दे तु सर्वसिद्धे दुर्गमचलमणोऽमं गतिं पते वोचामि समय पाहुर मिणमो सुध केवली मणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मदि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत सेवरी समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत रचना है। गुरुदेव श्री के हाथ में जब आया तो सहज ही निकल गया, अशरीरी थवानो शास्त्र छे। पिछले 2000 वर्षों में सैकड़ों ज्ञानी पुरुष ऐसे हुए जो ज्ञानी ही समयसार को पढ़ करके हुए। समयसार जिनके हाथ में आ जाता है उनका जीवन बदल जाता है। माने समयसार जीवन बदल देने वाला ग्रंथ है। और समयसार को पढ़ करके भी यदि जीवन नहीं बदला तो इसका मतलब ये है अभी समयसार पढ़ा नहीं है। देखिए, बाहरी जीवन कुछ बदले या न बदले, लेकिन अंतरंग से तो पूरी दुनिया बदल जाती है। बाहर में कुछ परिवर्तन हो या नहीं हो, लेकिन अंतरंग में तो अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व में ऐसा भूचाल आता है कि आंतरिक ऐसी क्रांति हो जाती है कि बाहर में भले वही शक्ल है, वही उठना बैठना है, वही खाना पीना है, रहन सहन उसी प्रकार का है, लाइफ स्टाइल उसी प्रकार की है। लाइफ स्टाइल में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से आमूल चूल परिवर्तित हो गया है, पूरी तरह से बदलाव हो गया है। ये श्रद्धा इतनी बदल गई है कि वो जो विपरीत दिशा में थी अब उसकी दिशा ही बदल गई। इतना मुड़ गया सामने वाले व्यक्ति को, इतना तेज टक्कर लगी कि उसकी दिशा पूरी बदल गई। ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिस एक्सीडेंट में गाड़ी की दिशा उधर थी और वो घूम करके पूरी बदल जाए, ये कितनी बड़ी पावर होगी, कितना बड़ा झटका लगा होगा। तो श्रद्धा को जब इतना बड़ा झटका लगता है तो सब बदल जाता है। यहाँ हमारी चर्चा पुण्य पाप अधिकार के संबंध में पिछले बहुत दिनों से चल रही है। मैं समझता हूँ लगभग 15-20 दिन से ज़्यादा हो गए, 20-25 दिन हो गए, क्योंकि ये 16 अक्टूबर को शुरू की थी, 12 अक्टूबर को शुरू की थी। आज तो 11 हो गई, 1 महीना हो गया इसकी चर्चा चलते हुए। तो पिछले 1 महीने में बहुत विस्तार से इस पुण्य पाप अधिकार को देखा है, और इस पुण्य पाप अधिकार का प्रतिपाद्य पुण्य और पाप को समझाना नहीं था। पुण्य और पाप के संबंध में एकता बतलाना इसका उद्देश्य था। माने ये पूरा अधिकार पुण्य और पाप की समानता बतलाने वाला अधिकार है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण प्रकरण है
कि ये प्रकरण जहाँ खड़ा हो वहाँ अपने आप ही समझ लेते हैं कि ये मुमुक्षुओं की चर्चा है, गुरुदेव श्री वाले हैं, ये पुण्य पाप को एक बतलाने वाले हैं। जहाँ ये बात आ जाए, फिर चाहे नाम लो चाहे मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ ये बात है वहाँ गुरुदेव मौजूद है। पुण्य और पाप की समानता, शुभ भाव यही है, शुभ भाव बंधन का कारण है। पाप के समान पुण्य भी इस मुक्ति मार्ग में बाधक है। बस ये चर्चाएं जहाँ चल रही हो वहाँ अध्यात्म की पराकाष्ठा वाली चर्चाएं हैं। पीछे से जो चर्चाएं यहाँ चली बहुत विस्तार से उन सब बातों को बतलाया, लोह बेड़ी, सोने की बेड़ी, ये सब बातें सब मुमुक्षु समाज में कौन ऐसा है जिसने नहीं सुनी होगी, सब जानते हैं ये सब बातें, इसलिए वो सब बातें रिपीट करने की यहाँ अपेक्षा नहीं है। पाप और पुण्य दोनों समान हैं। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल दिया यहाँ, एक हथनी का एग्जाम्पल दिया। ध्यान है, कितने लोगों को ध्यान है? बस तो जो लोग रोज़ाना सुनते होंगे वो तो बहुत सारे होंगे ऐसे हैं इतने, और बाकी जो नहीं सुनते हैं उनमें से तो किसी को खबर ही नहीं है। देखिए एक ऐसा सुंदर एग्जाम्पल दिया, हाथी को पकड़ने के लिए कृत्रिम हथनी का प्रयोग किया जाता है। ये तो बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है, सब जानते हैं इसमें क्या है, लेकिन इस एग्जाम्पल के माध्यम से अमृत चंद्राचार्य देव ये कहना चाहते थे कि यदि वो हथनी बदसूरत हो, क्या उसकी तुलना में यदि वो हथनी खूबसूरत हो तो वो ज़्यादा इस जीव को, इस हाथी को बांधने में समर्थ है, अट्रैक्ट करने में समर्थ है। और पता है ये एग्जाम्पल अजीत भाई किसके लिए दिया? ये अशुभ भाव और शुभ भाव के लिए एग्जाम्पल दिया है। माने अशुभ भाव इस जीव को उतना तेजी से अट्रैक्ट नहीं करते जितना शुभ भाव इसको अट्रैक्ट करने में समर्थ हैं, और ये उस शुभ भाव के चक्कर में अटक जाता है, उलझ जाता है, फंस जाता है, उसके चंगुल में फंस करके रह जाता है। अशुभ को सारा जगत हेय कहता है, लेकिन शुभ भाव को भी जो हेय कहते हों वे कोई विरले ही महापुरुष हो सकते हैं। ये सब बातें काफ़ी विस्तार से 145 नंबर गाथा से शुरू हुई और 154 नंबर गाथा तक, माने 10 गाथाओं में इसकी चर्चा विस्तार से हो गई। अब 155 नंबर गाथा यहाँ चल रही है और जिसमें ये कह रहे हैं यदि ये मोक्ष का मार्ग नहीं है, यदि शुभ भाव मुक्ति का मार्ग नहीं है, तो फिर मुक्ति का मार्ग क्या है ये बताओ आप। शुभ भाव से यदि मोक्ष नहीं होता है, यदि व्रतशील संयम आदि से नहीं होता है, तपश्चरण करने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, ध्यान करने से नहीं होता है, षट आवश्यकों का पालन करने से मोक्ष मार्ग नहीं होता है, तो फिर आप हमें बतला दीजिए फिर हम क्या करें, फिर मुक्ति का मार्ग क्या है। तो 155 नंबर ये जो गाथा है, जिस गाथा को हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, ये गाथा उस मूल बात को बतलाने वाली है कि भैया मुक्ति का मार्ग तो ये है। गाथा पढ़ते हैं यहाँ से। जीवादि सदहणम, बोलिए, सम्मतम ते सिमधिगमोणाणम, रागादि परिहरणम, चरणम एसो दुमोख पहो। नीचे पद्यानुवाद दिया है। जीवादि का श्रद्धान सम्यक ज्ञान ज्ञान है, रागादि का परिहार चारित्र यही मुक्ति मार्ग है। आप लोगों ने गुजराती में बोला, मेरे को ख्याल में आ गई सब बात। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि गुजराती बोला था ये समझ में आया, गुजराती में क्या बोला वो भी समझ में आया। देखिए बड़ा सुंदर है। अब ये दादावली का मतलब वो ग्रंथ तो नहीं है ना, वो भी डालिए, वो भी डाला है। उसकी टीका पढ़ता हूँ यहाँ से, अनुवाद और टीका यहाँ से पढ़ रहा हूँ उसकी। पेज नंबर 252 है उस ग्रंथ में, उस वाली पुस्तक में।
जीवादि पदार्थों का श्रद्धान सम्यक्त्व है और उन्हीं जीवादि पदार्थों का अधिगम माने जानना ये ज्ञान है और रागादि का त्याग वह चारित्र है और यही मोक्ष का मार्ग है। माने इसमें कहीं भी पुण्य परिणाम नहीं है, इसमें कहीं भी शुभ भाव नहीं है। शुभ भाव को मुक्ति के मार्ग में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। कितने नंबर मिलेंगे बोलो? शुभ भाव जो व्यक्ति कर रहा है वो मुक्ति मार्ग में चलने के लिए कितना आगे बढ़ा है? बोले कुछ भी नहीं बढ़ा है। यद्यपि ज्ञानी जीवों के जो मोक्ष मार्ग पर गमन करते हैं, जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, उनके भी शुभ भाव हुए बिना नहीं रहते। भूमिका अनुसार उनकी लाइफ में भी शुभ भाव होते हैं, लेकिन जो जीव मात्र शुभ भाव करने वाला है उससे यदि बात की जाए और उसके बारे में पूछा जाए कि ये कितना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ गया है, इसके मोक्ष मार्ग कितना शुरू हो गया है, बोले रंच मात्र भी मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हुआ। व्रत नियम संयम कितने भी इसने धारण किए हों, पालन किए हों, लेकिन उसके बावजूद भी, व्रत नियम संयम धारण कर लेने के बावजूद भी इस जीव के जीवन में मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है। हम इतने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, और मोक्ष मार्ग के लिए तो मोक्ष मार्ग शुरू हुआ या नहीं? बोले नहीं हुआ, क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत रत्नत्रय से है। रत्नत्रय ही एकमात्र मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष का कारण है। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र का पहला सूत्र क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये ही मोक्ष का मार्ग है। और ये तीन भी नहीं, ये तीनों मिलकर के एक मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन, कोई सम्यक दर्शन के मार्ग से मोक्ष चला जाए, कोई सम्यक ज्ञान के मार्ग से चला जाए, कोई सम्यक चारित्र के मार्ग से चला जाए, बोले ऐसा नहीं हो सकता। बोले तीनों जहां एक साथ होंगे तभी मुक्ति की प्राप्ति होगी। भाई श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, देखिए आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में लगाइए आप, वहां आपको ये तीन स्टेप से गुजरना ही पड़ता है। सबसे पहले भरोसा हो किसी चीज के ऊपर, भरोसे के बाद में या समझ लीजिए पहले ज्ञान हो, फिर श्रद्धान हो और फिर उसका प्रवर्तन हो। मान लीजिए कोई भी एक्शन पे लगाइए, जो भी आप एक्शन की बात करें, मान लीजिए रोटी खा रहे हैं हम, तो रोटी खाने के संबंध में जैसे ही रोटी सामने आई तो रोटी सामने आने पर पहले उसे जाना कि ये रोटी है, जाना। अब उसमें भी ये जाना हमने कि ये गर्म है या नहीं है, फिर हाथ लगाया तो हमें भरोसा हुआ कि नहीं ये खाने योग्य है, ज़्यादा गर्म नहीं है, भरोसा हुआ ना। और फिर उसके बाद में थर्ड स्टेप हुआ, उसको खाना शुरू कर दिया। अब ये एक एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल को आप सब जगह पर लागू कर सकते हैं। रोड पर चलते हुए आपको गड्ढा देखा, जाना आपने तो जान लिया अब क्या करना है, बोले नहीं गिरना नहीं है। भरोसा होना चाहिए कि ये जो गड्ढा है ये गड्ढा गिरा देगा, और फिर क्या करना है कि साइड से चल गए, ये प्रवर्तन है। माने देखने जानने के बाद उसका प्रवर्तन, ये चीज जरूरी है। आप और भी सब जगह लगा सकते हैं। आप मार्केट में कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मान लीजिए मितेश भाई, जहां आपने इन्वेस्ट किया तो पहले कंपनी के बारे में जाना ना, रिंकेश भाई, पहले जाना कि ये कंपनी कैसी है, फिर जानने के बाद में भरोसा किया कि नहीं ये सही है, यहाँ इन्वेस्ट कर देने योग्य है, और फिर इन्वेस्ट कर दिया। इन तीन कार्यों के बिना कोई भी आपका एक्शन कंप्लीट नहीं होता, कोई भी कार्य पूर्णता को प्राप्त नहीं होता है। अब 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसके 50 एग्जाम्पल बना सकते हैं। खाने पीने में, घूमने फिरने में, कहीं जाने के बारे में, शिखर जी जाना कि नहीं जाना, गिरनार जी जाना कि नहीं जाना, तो आपने पहले वहाँ के बारे में जानकारी ली, फिर आपको भरोसा हुआ कि वहाँ सारी व्यवस्था हो जाएगी, और फिर आप वहाँ के लिए कदम बढ़ा लिया। आपने पहले आपने विचार किया कि हमें यहाँ जाना है, फिर आपने भरोसा किया कि ये जाने योग्य जगह है, और फिर वहाँ के टिकट करा लिए, आप कदम बढ़ गए आपके। तो ये 3 स्टेप है, सब जगह पर लागू होते हैं ये।
यहाँ मोक्ष मार्ग के श्रद्धान की बात कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग के ज्ञान की बात कर रहे हैं और मोक्ष मार्ग के आचरण की बात कर रहे हैं। आचार्य देव इस मूल गाथा में एक विशेष बात कहना चाहते हैं। इस मूल गाथा में विशेष बात तो यह है कि यहाँ श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों को ही ज्ञान कह करके पुकार रहे हैं। बोले कुछ नहीं है ज्ञान के अलावा, ज्ञान तो ज्ञान है ही, श्रद्धान भी ज्ञान ही है और चारित्र भी ज्ञान ही है, इसलिए ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। तीन मोक्ष के मार्ग नहीं है। अमृत का था, ये तीन मोक्ष के मार्ग नहीं है, बोले तीनों मिलकर के एक ही है। और ये ज्ञान कह करके आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने जब उसका खुलासा किया तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ज्ञान मतलब अकेला ज्ञान गुण नहीं, ज्ञान मतलब ज्ञान से सहित आत्मा। ज्ञान से आत्मा को अभेद करके आत्मा को ही ज्ञान कह करके पुकार रहे हैं, तो ज्ञान मात्र मुक्ति का कारण है। और वैसे जहां तत्वार सूत्र में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग की चर्चा की है, वहां तो फिर उसके लिए कई एग्जाम्पल दिए हैं, राजवार्तिक में, श्लोकवार्तिक में। बोले दवाई का ज्ञान, दवाई पर भरोसा है, डॉक्टर पर जब तक भरोसा नहीं हो तो दवाई काम नहीं करेगी, ऐसा कहा जाता है। आपको जब तक भरोसा नहीं हो डॉक्टर पर, दवाई पर, तब तक वो असर नहीं करती है। तो भरोसा होना जरूरी है। सब पूरा भरोसा है, अरे भरोसे से काम नहीं चलेगा, दवाई का सेवन भी करना पड़ेगा। हमें डॉक्टर पर पूरा भरोसा तो था लेकिन दवाई ली नहीं हमने, तो क्या होगा? और दवाई लेवे भी और भरोसा भी हो लेकिन ज्ञान नहीं हो कि दवाई कैसे लेनी है, तो क्या होगा? सुबह लेने वाली दवाई शाम को लेवे, रात को लेने वाली दवाई दिन में लेवे, भोजन के बाद वाली भोजन के पहले लेवे, जो भूखे पेट लेनी थी उसे भोजन करने के बाद ले, तो वो दवाई असर नहीं करेगी। इसका मतलब दवाई का ज्ञान चाहिए, दवाई पर भरोसा चाहिए और दवाई का सेवन चाहिए। ये तीन चीज़ों के बिना आपके लाइफ में स्वास्थ्य लाभ नहीं हो सकता। ऐसे ही आत्मा का ज्ञान चाहिए कि साहब आत्मा का ज्ञान तो बहुत हो गया, ये आत्मा का श्रद्धान चाहिए, भरोसा होना चाहिए, फिर आत्म तत्व में प्रवर्तन होना चाहिए, आत्म तत्व में लीनता चाहिए। ये तीन बातें चाहिए मोक्ष के मार्ग के लिए। और भी कई तरह की बातें कही है, अंध पंग और आलसी, जुदे जले दब लोए। ये शायद मेरे ख्याल से सिद्ध चक्र विधान की पूजन की पंक्तियां हैं, या शायद रत्नत्रय विधान, रत्नत्रय पूजन में है, रत्नत्रय पूजन की पंक्तियां हैं। बोले ये सब अलग अलग हो, अंधा व्यक्ति है, एक पंगु है और एक आलसी है, ये तीन व्यक्ति हैं और जंगल में आग लग गई, तो बोले तीनों ही व्यक्ति यदि अलग अलग हैं तो जल जाएंगे, और तीनों को यदि साथ मिला दिया जाए तो ये पार हो जाएंगे। अंधा व्यक्ति ये क्या करेगा, उसको दिख ही नहीं रहा है, और पंगु है तो वो चल नहीं पा रहा है, वो चल ही नहीं सकता, और आलसी है उसको तो अरे तो बहुत दूर है अभी क्या तकलीफ का काम है, अभी तो इतनी दूर दिख रही है आग। अरे भाई ये जो इतनी दूर दिख रही है ये कब नज़दीक आ जाएगी और कब जला देगी तुझे पता ही नहीं लगेगा। तो इसी तरह से यदि ये ज्ञान अलग हो, श्रद्धान अलग हो और चारित्र अलग हो, तो ये तीनों अलग अलग कार्यकारी नहीं होंगे। इसलिए आचार्यों ने ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष कहा, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि एक वचन देकर के इसे मोक्ष मार्ग कहा। ये सब बातें यहाँ लिख रहे हैं। देखिए टीका पढ़ता हूँ थोड़ा सा। यह एक सीधी सादी सहज सरल सुबोध गाथा है, बहुत सीधी सादी गाथा है, सहज है, सरल है, बहुत सुबोध है। माने इस गाथा के अंदर कोई आड़ा टेढ़ा पना नहीं है, बिल्कुल सीधा है। जीवादि सद्धरणम, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, यही सम्यक दर्शन है। कितनी सहज बात है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वैसा ही है ये। जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करो। जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रम वंद संवर निर्जरा मोक्ष क्या है, इनका श्रद्धान सीधी बात है, सादी बात है, सहज है, सरल है, सुबोध गाथा है, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का स्वरूप समझाया गया है और इन तीनों की एकता को मोक्ष मार्ग बताया गया है। कितना सरल भाषा में ये कह दिया कि ये तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, इन तीनों की एकता ही मोक्ष मार्ग है। इस गाथा की आत्मख्याति टीका में
आचार्य अमृतचंद्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को ही ज्ञान पर घटित करते हैं। भाई देखिए, आत्मा का जानना, फिर जानने पर भरोसा होना, या भरोसा हो उसका जानना, ठीक है, और फिर लीनता। तो ये जो तीनों बातें दिखाई दे रही है, इन तीनों बातों में ज्ञान का ही परिणमन दिख रहा है। अभी आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ कह रहे हैं आगे कि ज्ञान पर ही घटित करते हैं कि साहब ज्ञान पे क्यों घटित कर रहे हो, इसको श्रद्धा को श्रद्धा रहने दो, ज्ञान को ज्ञान रहने दो, चारित्र को चारित्र रहने दो, इन तीनों को ज्ञान पे क्यों घटित कर रहे हो? उसका कारण है क्योंकि पूर्व में ये कहते आए हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है। अब क्या करें, जब ज्ञान को ही मोक्ष का हेतु पूर्व में बतलाया है और यहाँ ज्ञान की चर्चा नहीं करें तो फिर ऐसे लगेगा कि आप पहले तो ज्ञान बतला रहे थे, अब श्रद्धा ज्ञान चारित्र कह रहे हो, तो गड़बड़ हो गई, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो गया। या अमृतचंद्राचार्य देव को कन्फ्यूजन था, उन्हें भरोसा नहीं था, या वो कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, उन्हें खुद को ही विश्वास नहीं है, तो कह रहे हैं नहीं भैया बात तो एक ही है। देखना, ध्यान देना, ये जो समय सार ग्रंथ है, इस समय सार की शैली और स्टाइल ये है कि इस पूरे समय सार ग्रंथ में ज्ञान ही की चर्चा की है। पूरे समय सार ग्रंथ में प्रारंभ से जीवाजीव अधिकार हो, चाहे उसके बाद में कर्ता कर्म अधिकार हो, चाहे पुण्य पाप अधिकार हो, इसके बाद में आश्रम अधिकार, संवर अधिकार, निर्जराधिकार, बंध अधिकार, मोक्ष अधिकार, सर्वविशुद्ध, सब अधिकारों में अमृतचंद्र स्वामी उस अधिकार को स्टार्ट करते हुए एक कलश देते हैं और संपन्न करते हुए फिर एक कलश देते हैं। और स्टार्टिंग और एंड दोनों ही कलशों में, जैन जी साहब, दोनों ही कलशों में शुरुआती भी और लास्ट भी ज्ञान को ही नमस्कार करते हैं। बोले उस ज्ञान ज्योति को नमस्कार है, उस ज्ञान को वंदन है जिस ज्ञान ने ये पहचान लिया, जिस ज्ञान ने पुण्य और पाप को एक समान जान लिया, उस ज्ञान को वंदन है। जिस ज्ञान ने आत्मा और आश्रमों में भेद जान लिया, उस ज्ञान को वंदन है। जिस ज्ञान ने जीव और अजीव इन दोनों में भेद जाना, उस ज्ञान को वंदन है। जिस ज्ञान ने जीव और अजीव इन दोनों में परस्पर में कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता, इस बात को जाना, उस ज्ञान को, मतलब ज्ञान के ही गीत गाए हैं, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा है। और फिर लास्ट में चलकर जब परिशिष्ट लिखा और परिशिष्ट में ऐसी चर्चा आई कि साहब ज्ञान मात्र ही मोक्ष का कारण है, ऐसा लिखते हो आप। फिर 47 शक्तियां लिखी, तो 47 शक्तियों के प्रकरण में भी वहां से शुरू किया। बोले नहीं, ये तो सब ज्ञान ही है। प्रश्न उठाया अमृतचंद्र स्वामी ने ऐसा कि साहब आप ज्ञान को ही कारण कह रहे हो क्या? ज्ञान के अलावा आत्मा में कुछ नहीं है क्या? आत्मा में ज्ञान आदि अनंत शक्तियां हैं ना, फिर आप ज्ञान की बात क्यों करते हो? बोले जब हम ज्ञान मात्र कहते हैं तो ज्ञान मात्र में अकेला ज्ञान मात्र नहीं होता, अनंत गुण उसमें शामिल करके बात करते हैं। इसका मतलब आचार्य अमृतचंद्र स्वामी यहाँ ज्ञान शब्द की चर्चा ज्ञान के अर्थ में नहीं करके वे ज्ञान शब्द की चर्चा आत्मा के अर्थ में करते हैं। ज्ञान माने आत्मा। ये देखो आप, अभी ज्ञान का मतलब, ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान गुण भी है, ज्ञान का अर्थ जानना भी है, ज्ञान का अर्थ ज्ञान रूप परिणमन भी है, ज्ञान का अर्थ आत्मा पूरा द्रव्य भी है, माने द्रव्य भी है, गुण भी है और पर्याय भी है। ज्ञान शब्द का अर्थ क्या लगाना? द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? बोले ज्ञान द्रव्य भी है, ज्ञान गुण भी है और ज्ञान पर्याय भी है। वैसे तीनों के लिए जो शब्द मिलते हैं, एक के लिए मिलता है चेतन, एक मिलता है चैतन्य, एक शब्द है चेतना। चेतन द्रव्य के चैतन्य गुण की चेतना पर्याय। तो चेतन द्रव्य, अब वो चेतन द्रव्य को, उसको द्रव्य को चेतन क्यों कहा? कि ज्ञान की वजह से आत्मा चेतन कहलाया। यदि आत्मा में ज्ञान नाम का गुण नहीं हो तो फिर उसे चेतन कैसे? चेतन मतलब जागृति, चेतना जहां है, जहां चेतना है वहां आत्मा है। इसका मतलब ज्ञान और आत्मा का तादात्म्य संबंध स्थापित करके वहां ज्ञान मात्र को ही आत्मा कहा गया। कुछ बातें समझ में आ रही है कि सरल करने की जरूरत है? सब आ रही है ना समझ में? भाई विषय के अनुसार चल रहे हैं हम यहाँ, क्या
नहीं तो फिर टाइम पास करना हो तो फिर चक्कर क्या है, फिर मैं तो रोज़ नई जगह जाता हूँ, फिर सब जगह टाइम पास ही करते रहो। मैंने फिर लच्छेदार भाषण दो, एक आध दो कहानी सुनाओ, प्रसंग सुनाओ, तालियां बजाओ और बस अपने आगे बढ़ो, तो फिर अपना विषय कब चलाएं? मूल बातें भाई समझने योग्य बातें हैं, प्रयोजनभूत बातें हैं। यहाँ देखो क्या कहते हैं, ये कह रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव कि इन तीनों को ही ज्ञान पर ही घटित करते हैं। क्यों ज्ञान पर घटित करते हैं? क्योंकि पूर्व में ये कहते आए हैं कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ज्ञान मात्र मोक्ष का हेतु है। उक्त कथनों से इस कथन की संगति बिठाने का ही यह सफल प्रयास है। उनका कथन का भाव इस प्रकार है, माने ये संगति बिठाना चाहते हैं ज्ञान के साथ में आत्मा की। बस देखिए टीका है अमृत चंद्राचार्य देव की, बहुत सरल सुबोध टीका है, सरल भाषा में। वस्तुतः है मोक्ष का कारण सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। मोक्ष का यही कारण है, मोक्ष का यही मार्ग है। ये बहुत सरल बात है और कोई आत्मार्थी, कोई मुमुक्षु, कोई साधर्मी ऐसा नहीं होगा जो थोड़ा बहुत भी स्वाध्याय करता हो, वो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी स्वाध्याय करता हो और दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग नहीं समझता हो। ये बात सबकी सुनी हुई है, तो इससे सरल कोई बात नहीं हो सकती। मोक्ष का कारण कहो, मोक्ष का मार्ग कहो, मोक्ष का वास्तविक रास्ता कहो, ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र है। उसमें जीवादि पदार्थों के श्रद्धान रूप ज्ञान का होना, ध्यान देना, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान होना नहीं कह रहे हैं, जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, ज्ञान का परिणमना, ये सम्यक दर्शन है। क्या कहा? अभी अगला वाक्य देखना, जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमना, ये सम्यक ज्ञान है। और रागादि के त्याग स्वभाव रूप ज्ञान का होना, परिणमना, ये सम्यक चारित्र है। माने बात अलग अलग कह करके भी अमृत चंद्राचार्य देव यहाँ ज्ञान के ही परिणमन की बात कहना चाहते हैं, यहाँ ज्ञान को ही हाईलाइट करना चाहते हैं। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी लिख रहे हैं जीवादि पदार्थों का श्रद्धान, जीवादि पदार्थों के श्रद्धान स्वभाव, श्रद्धान स्वभाव, बोले किसका है ये श्रद्धान स्वभाव? बोले ज्ञान का होना। बोले ज्ञान भी वही है कि हाँ, अरे अच्छा क्या होता है, जैसे दौलत राम जी ने छेड़ाला में इन तीनों की परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी भाई साहब? तीसरी डाल में प्रारंभ में ही बड़ी सरल परिभाषा है, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व बनाए, आप रूप को जान पलोसो सम्यक ज्ञान कलाए, आप रूप में लीन रहे तिर सम्यक चारित्र सोई। बस अब तो व्यवहार, फिर आगे व्यवहार की बात कही। अब व्यवहार मोक्ष मक सुनिए, हेतु नियत को हुई। ये निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा बतलाते हुए उन्होंने कहा, बोले पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा का श्रद्धान, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में लीनता, तो पर से भिन्न अपने आत्मा की ही तो बात है कुल मिला के। यह आत्म तत्व या मेरा चैतन्य स्वरूप ये पर द्रव्य से भिन्न है, बस इतने मात्र के जानना। और जब ये जाना जाता है तो उस पर भरोसा हो जाता है, जब ये जाना जाता है और जानते रहना, वही लीनता कहलाती है। और क्या है? आप रूप में लीन रहने की बात कही है, ये लीनता क्या चीज होती है? ज्ञान और ध्यान में क्या फर्क है? दादा हमेशा एक बात कहते हैं, बोले जानना ज्ञान है और जानते रहना ये ध्यान है। जानना और जानते रहना, अब जानने को ज्ञान की पर्याय कहते हैं और ध्यान को चारित्र की पर्याय कहते हैं। अब जो ध्यान चारित्र की पर्याय है, ये चारित्र की पर्याय है कि ज्ञान की पर्याय है? क्या ज्ञान के कंटिन्यूअस जो वो चल रही है, कांस्टेंट, बस वही 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 वही, ये जो कंटिन्यू ज्ञान का एक ही जगह पर लगे रहना है, बोले इसी को तो चारित्र कहते हैं।
जिसे आपने एक बार जाना उसे कहेंगे जानना। फिर आप उसी विषय को जानते रहे जानते रहे जानते रहे तो फिर कहेंगे कि ये उसको घूर रहा है। मैंने एक देखा और एक देखते रहा। तो जानना, पर को देखना जानना अपराध नहीं है, लेकिन पर को देखते जानते रहना क्या ये अपराध हो गया। माने पर को जानना ये कोई अपराध नहीं है। पर को जानने को यदि अपन अपराध कह करके पुकारेंगे तो फिर सोचिए वो फिर सर्वज्ञ भगवान का क्या होगा। वो तो लोकालोक को जान रहे हैं, वो तो बहुत बड़े अपराधी हो जाएंगे। फिर अवधि ज्ञानी मने परिय ज्ञानी का क्या करेंगे? वो तो पर को ही जानते हैं, वो कितने बड़े अपराधी सिद्ध होंगे। तो अवधि और मने परिय ज्ञानी अपराधी नहीं है। केवल ज्ञान भी अपराध नहीं है। क्यों नहीं है? कि साहब वो अपने आप में तो लीनता है और पर को मात्र जानना है। पर को जानते हुए भी पर के साथ में अटैचमेंट नहीं है। इसका मतलब जानना और अटैच होना ये फर्क है। राग अपराध नहीं है। आइए जैन साहब, राग अपराध नहीं, राग का राग अपराध है। अब पूरे समय सार में राग का राग तोड़ाने की बात कही है। सब अधिकारों में यही कहते हैं कि राग तो टूट जाएगा, लेकिन राग का राग टूटना जरूरी है। बोले राग कोई दिक्कत नहीं है, राग मौजूद रहे तो भी ये जीव अपार सुखी हो सकता है। अनंत सुखी तो नहीं होगा क्या, लेकिन अपार सुख तो हो सकता है। इसको प्रचुर स्वयं संवेदन हो सकता है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, इन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव जन्य धरते हैं। तो निज ध्यान धरने वाले वे मुनिराज हैं जो अपने आत्मा में लीन हैं, क्या वे रागादि से रहित हो गए? बोले नहीं, पूरी तरह से रहित तो नहीं है। तो राग तो है, लेकिन राग का राग, बोले मुनिराजों की तो छोड़ो, ये राग का राग तो सम्यक दृष्टि के भी नहीं है। राग का राग तो चौथे गुणस्थानवर्ती के भी नहीं है। इसका मतलब चतुर्थ गुणस्थानवर्ती राग के प्रति राग। अब राग का राग क्या है ये बोलो? राग के राग को थोड़ा सा स्पष्ट करो रिंकेश भाई, राग का राग क्या है? अनंतानुबंधी राग। चलो और क्या कहें राग के राग को? राग के प्रति राग किसको होता है जी? तो किसी को ही नहीं होता। हमें राग के प्रति राग थोड़ी ना, हमें तो किसी व्यक्ति के प्रति राग है, किसी वस्तु के प्रति राग है। कह रहे हो राग का राग, राग के प्रति कौन राग करता है? अरे राग के प्रति राग का मतलब ये है राग करने लायक है, ये मान्यता, ये राग का राग कहलाता है। ये विभाव करने लायक है, ये अच्छा है, ये उपादेय है, इस बुद्धि का नाम राग का राग है। अजय सोगानी जी, माने राग का राग जिसे कहा जाता है ये सिर्फ राग के प्रति अपनेपन की बुद्धि है। अभी बच्चों के प्रति राग तो होगा ही ना साहब, ये तो होना ही चाहिए। अभी हमारी भूमिका है, भूमिका के नाम पर रखना चाहता है, कैसे भी करके उसे भला जानता है। क्रोधादि कषायों के संदर्भ में ऐसी बात करता है, थोड़ा बहुत गुस्सा तो होना ही चाहिए भाई साहब। थोड़ा बहुत भी गुस्सा नहीं हो तो बच्चे माथे चढ़ जाते हैं। क्या बच्चों को कंट्रोल में करने के लिए थोड़ा बहुत अनुशासन तो होना चाहिए कि नहीं? तो अनुशासन के नाम पर क्रोध को रखना चाहता है। फिर मान को भी रखने की बात करता है, और किस नाम पर वो मान को रखने की बात करता है? स्वाभिमान के नाम पर। क्या भाई साहब, थोड़ा बहुत स्वाभिमान तो होना ही चाहिए ना। आप क्या बात कर रहे हो? अपना सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए क्या? जिस व्यक्ति ने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट खो दी फिर उसका क्या होगा? बोले ये तो जरूरी है सेल्फ रेस्पेक्ट। तो अच्छा, सेल्फ रेस्पेक्ट के नाम पर क्या चाहते हो आप? मान को रखना चाहते हो, तो ये मान उपादेय है। थोड़ी बहुत तो अभी इतना तो चलता है साहब, इतना भी नहीं, तो अभी तो चलता है। तो और न सही विषय कषाय का लोभ, लेकिन यदि मुक्ति का लोभ है, अब ये तो चाहिए ही ना भाई साहब, मोक्ष का लोभ तो चाहिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का ये तो होना चाहिए। बोले ये जो कषायों के प्रति आपकी उपादेय बुद्धि है, ये उपादेय बुद्धि के ऊपर चोट पड़नी चाहिए, वो टूटनी चाहिए।
राग ज्ञानी के जीवन में होता है, लेकिन राग करने लायक होता है, ये बात ज्ञानी के जीवन में नहीं होती। क्या गुरुदेव बार बार में ये बात कहा करते थे, ऐसा कहते हैं वे, ऐसा बोलते हैं कि भाई ज्ञानी के जीवन में, बोले साहब ज्ञानी जीव भी तो करता है राग, बोले ज्ञानी राग नहीं करता। राग नहीं करता, बोले उसकी भूमिका में आए बिना रहता नहीं है। क्या भूमिका में आता है, उसकी भूमिका में राग होगा, लेकिन भूमिका में राग होते हुए भी वो ये राग को करने लायक माने कि नहीं नहीं ये तो अच्छा है। बोले नहीं, राग का तो अंश मात्र भी बुरा है, राग तो जहर मात्र ही है, ये राग तो आग मात्र ही है। अरे कोई सा भी राग हो वो आग ही है। अच्छा साहब, ज्यादा आग तो आग होगी, तो थोड़ी बहुत आग है, आग ज्यादा आग लग गई तो अपने को डर लगता है, और थोड़ी सी कहीं आपके घर में थोड़ी सी आग उठ, अरे इसमें क्या है, तो ऐसे बुझ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, तो चलता है। भाई साहब ये जो थोड़ी सी उठी है ना, ये पूरे घर को जलाने में समर्थ है। जब आग जलाई जाती है तो माचिस की तिल्ली, देसलाई, जो भी आप कहो, गुजराती में क्या कहते हैं उसे, समझ गए क्या आप बात? दिवासड़ी। क्या ये जो है, कितनी सी लौ थी उसमें, ये इतनी सी आग थी जो विशाल आग में बदल गई। माने वो इतनी सी आग ही बहुत विशाल हो जाती है, इसलिए गंभीरता से उस आग को रखने लायक नहीं माना जा सकता है। स्वीकार करने योग्य बात नहीं है कि राग को किसी भी तरह से अपना माना जाए। तो राग अपना नहीं है, तो राग को अपना नहीं मानना, ये राग के प्रति राग का टूटना है। और राग के प्रति राग का टूटना कहाँ हुआ, ये बतलाओ अब। बोले ज्ञान में। राग का राग कहाँ टूटा, बोले ज्ञान में। तो राग का राग था चारित्र, राग चारित्र था ना, और राग का राग था अनंतानुबंधी चारित्र। और राग के राग को तोड़ना है, तो राग के राग को राग में नहीं तोड़ना है, राग के राग को ज्ञान में तोड़ना है। अब जब ज्ञान में तोड़ा गया तो बोले ज्ञान ही चारित्र है। बोले ये जो भरोसा हुआ आपको, बोले ये ज्ञान में ही भरोसा हुआ है। अरे भाई, आत्मा में ज्ञान के अलावा और कोई ऐसा गुण ही नहीं है जो जानने का काम करता हो, जो विभाजन का काम करता हो, जो भेद विज्ञान का काम करता हो, जो पर को और निज को भिन्न भिन्न जानता हो, भिन्न भिन्न पहचानता हो। ऐसा कोई है ही नहीं। एकमात्र ज्ञान ही ऐसा है। ज्ञान ही इतना सर्वोपरि गुण है कि वही इस जीव के मुक्ति के कार्य मार्ग में साधक हो सकता है और वही बाधक हो सकता है। हमने जो पर में अपनापन किया, ये भी अपराध ज्ञान की वजह से है। पर में लीनता हुई, बोले ये अपराध भी ज्ञान का ही है। ज्ञान जानेगा नहीं तो श्रद्धा अपनापन नहीं करेगी, उसमें लीनता नहीं होगी। ज्ञान ने उसको भिन्न जाना तो श्रद्धा ने उसे अपना मान लिया और चारित्र ने उसमें अपनापन कर लिया, लीनता होगी। अच्छा बतलाइए, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ छोटा सा इस बात को समझाने के लिए कि ज्ञान जो है, ये ज्ञान ही निर्णय कराने का काम करता है। ज्ञान का काम आत्मा के स्वरूप को जानना पहचानना है, और ज्ञान उस निर्णय पर पहुंचाता है जिस निर्णय पर पहुंच करके श्रद्धा को उसमें अपनापन करना है। श्रद्धा का अपनापन करने योग्य पदार्थ क्या है, ये बात कौन बतलाएगा? ज्ञान। इसको एग्जाम्पल के रूप में मैंने पहले शायद 17वीं 18वीं गाथा की टीका में चर्चा करते समय मैंने उसकी चर्चा की है, और मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा बनाया कि ज्ञान उस पिता के समान है जो श्रद्धा रूपी पुत्री के लिए वर को तलाशता है। क्या श्रद्धा पुत्री है, और श्रद्धा रूपी पुत्री के लिए वर की तलाश करने वाला कौन है? श्रद्धा को किसके गले में वरमाला डालनी है, इसका निर्णय कौन करे? श्रद्धा का श्रद्धेय कौन है? श्रद्धा के द्वारा अपनापन करने योग्य कौन है? ये कौन बतलाएगा उस श्रद्धा को? ज्ञान। ज्ञान निर्णय करता है
कि भाई ये देह अपनापन करने योग्य नहीं है, क्योंकि ये तो छूट जाएगी, ये तो जाने आने वाली चीज है, ये तो परद्रव्य है, पर पदार्थ अपनापन करने योग्य नहीं है। ज्ञान ने ये बात कही श्रद्धा से, तो श्रद्धा ने उसके गले में वरमाला नहीं। अरे तू किसके गले में वरमाला डाल रही है? वो श्रद्धा रूपी पुत्री यदि ज्ञान के निर्णय के बिना किसी पर पदार्थ के गले में वरमाला डालती है तो वो श्रद्धा श्रद्धा नहीं कहला करके वो कुश्रद्धा कहलाती है। खोटी हो गई ना वो श्रद्धा मिथ्या हो गई, इसलिए वो झूठी श्रद्धा कहलाएगी, उसे मिथ्या मान्यता कहेंगे, मिथ्या श्रद्धा कहेंगे। अब ज्ञान ने निर्णय करना शुरू किया, ज्ञान ने तलाशना शुरू किया। देखिए भाई साहब, कोई भी पिता अपनी पुत्री के लिए जब वर को तलाशता है तो पुत्री के लिए वर तलाशते समय कई तरह के ऑप्शन आते हैं सामने और सबके बारे में तर्क युक्ति न्याय से निर्णय करता है। अपनी श्रद्धा रूपी पुत्री के लिए यदि अपनापन कराना है तो क्या करें? बोले नहीं, किसी ने कहा कि ये जो रागादि परिणति है ना ये बहुत अच्छी है। बोले नहीं, क्या बात कर रहे हो, रागादि परिणति के बारे में तो सुना है, इनके चक्कर में इसको नरक निगोद जाना पड़ेगा। मेरी पुत्री दर दर की ठोकरें खाएगी इसके साथ में, राग के साथ में, मिथ्यात्व के साथ में। हिसाब औदैहिक भाव, बोले औदैहिक भाव भी ऐसे ही है कि सुनो, कोई ऐसा वर चाहिए, जो वर तलाश रहे हो वो ऐसा तो होना चाहिए भाई साहब जिसकी आयु लंबी हो, क्या जिसकी मौत दिख रही हो, जिसको डॉक्टरों ने कैंसर बतला रखा हो, कैंसर लास्ट स्टेज पर हो। आप करेंगे अपनी पुत्री की शादी उसके साथ? अरे यार ये तो मरने वाला है, तो क्या बात कर रहे हैं, इसके साथ थोड़ी ना हो सकती है। तो जो पर्याय मरने वाली है उन पर्यायों के साथ में तन्मयता नहीं बतलाई जा सकती है, ये आनी जाने वाली पर्याय हैं। इन पर्यायों के साथ यदि अपनापन करेगी तो मेरी बच्ची हमेशा के लिए दुख उठाएगी। मरने वाले के साथ में अपनापन करके क्या होगा? तो कहा नहीं नहीं, एक है, एक व्यक्ति को हम जानते हैं, एक लड़का है बहुत बढ़िया है, तो वो अमर भी है। क्या? बोले वो कभी मरता नहीं है, उसके साथ में अपनापन कर लो। बोले सुनो, ये जो है ना क्षायिक भाव रूपी पर्याय है, ये कभी मरने वाला नहीं है। क्षायिक भाव में अपनापन करें कि नहीं, बोलो श्रद्धा के द्वारा? वो तो शादी अनंत काल के लिए है। लेकिन पिता ये देखता है कि भाई इसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। क्या ये क्षायिक भाव वाली जो पर्याय है, इस पर्याय का फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, ये अनंत काल के लिए सुखी तो रहेगा, लेकिन इसका जो है ना बैकग्राउंड वो खराब है इसका। तो बोले ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसका बैकग्राउंड भी अच्छा हो, जिसका प्रेजेंट भी अच्छा हो, जिसका फ्यूचर भी अच्छा हो, है जो मरने वाला भी नहीं हो, जो अनादि अनंत हो। ऐसा कौन है? बोले ऐसा तो ध्रुव परम पारिणामिक भाव ही है। ज्ञान ने जब सब तरह से इन बातों का निर्णय किया तो सब बातों का निर्णय करके वो ज्ञान ये कहता है भैया ये अब तुम्हारे लिए अपनापन करने योग्य है, इसमें अपनापन करो। तो सारा काम ज्ञान में होता है। इसलिए मुक्ति के मार्ग में ज्ञान को ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। जो काम होना है सब ज्ञान में होगा। श्रद्धा तो कुछ नहीं कर रही है, श्रद्धा तो अंधी है। इसलिए जो निर्णय करना है, जो विचार करना है, जो विवेक करना है, जो होना है, सब कुछ ज्ञान में ही होना है। इसलिए यहां ये कह दिया इन्होंने, श्रद्धान भाव स्वभाव रूप ज्ञान का होना, जीवादि पदार्थों के ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान का होना, और रागादि के त्याग भाव रूप ज्ञान का होना। ये जो तीसरा वाक्य है, दो में तो अपने को लगता है ज्ञान का होना बराबर है बात, तीसरे में लगता है तो रागादि के त्याग की बात है। तो बोले रागादि का त्याग भी ज्ञान में ही होता है। रागादि का त्याग भी रागादि में नहीं होता, रागादि का त्याग भी ज्ञान में ही करना है। ज्ञान ही इस बात का निर्णय करेगा ये कार्य करने योग्य है और ये कार्य नहीं करने योग्य है। बस नहीं करने योग्य और करने योग्य का जो निर्णय ज्ञान ने किया, इसी का नाम है ज्ञान का श्रद्धान। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान और ज्ञान में ही लीनता। क्या कहा? तीन बातें हो गई। ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान और ज्ञान में ही लीनता। अब और ज्ञान क्या है? ज्ञान बोले आत्मा,
तो ज्ञान का ज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, ज्ञान का श्रद्धान मतलब आत्मा का श्रद्धान, और ज्ञान में लीनता मतलब आत्मा में लीनता। देखिए ये सब कह दिया यहाँ, इसके नीचे की पंक्ति पढ़ता हूं मैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों ही एक ज्ञान का ही भवन है। अरे आत्मा तो ज्ञान मात्र से बना हुआ है, ज्ञान के अलावा और आत्मा में है क्या? ज्ञान के अलावा और पकड़ में क्या आएगा? देखिए भाई साहब, एक बात समझना, आत्मा को जानना है तो ज्ञान लक्षण से आत्मा को जानना पड़ेगा। जानने की जो प्रक्रिया है वो भी ज्ञान ही है, जिससे जाना जाएगा वो भी ज्ञान ही है, और जो पकड़ में आएगा वो भी ज्ञान ही है। अच्छा, श्रद्धा पकड़ में आती है क्या? आत्मा को पकड़ में आ रहा है, आत्मा कहाँ है? तो बोले जो जानता है ना वो आत्मा है। जिसमें श्रद्धा होती है वो आत्मा का लक्षण नहीं बनाया जा सकता है। श्रद्धान आत्मा का गुण तो है, लेकिन श्रद्धान आत्मा का लक्षण नहीं है। लक्षण मतलब पहचान का चिन्ह। आत्मा को कैसे पहचानोगे? पहचाने कैसे आत्मा को? कांति जी साहब, आत्मा को कैसे पहचाने बतलाइए? बोले ज्ञान लक्षण से पहचानो। जहां ज्ञान दिखाई देवे बोले ये आत्मा है, जहां ज्ञान अरे दिख गया ये ज्ञान, ये आत्मा है, बस। अच्छा, दीपक को कैसे पहचानते हो आप? प्रकाश से, उसकी ज्योत से। अरे ज्योत नहीं भी दिख रही हो और कहीं उसकी रोशनी दिख रही है, और नहीं दीपक जल रहा है, माने उसकी जो किरण है, उसका जो प्रकाश है, उस प्रकाश से दीपक की पहचान है। तो ज्ञान रूपी प्रकाश के बिना आत्मा की पहचान नहीं होती। इसलिए आत्मा की पहचान के लिए ज्ञान ही एकमात्र उपादेय है, वही एकमात्र साधन है। तो इस प्रकार ज्ञान का ही भवन है, परिणमन है, इसलिए ज्ञान ही परमार्थतः मोक्ष का कारण है। परमार्थतः मुक्ति का कारण यदि कोई है तो वो ज्ञान ही है। माने इस गाथा में एक्चुअल में जहाँ श्रद्धा ज्ञान चारित्र के वर्णन जहाँ जहाँ किए गए हैं, आचार्यों ने जहाँ किए हैं, शास्त्रों में भी जहाँ चर्चा आई है, दादा ने अनुशीलन में एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 3 गाथाओं को प्रस्तुत किया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 22 नंबर गाथा है, 35 नंबर गाथा है और 39 नंबर गाथा है। हमने चलाया है पहले 22 नंबर, 35 नंबर और 39, माने 22, 35 और 39। एक में सम्यक दर्शन की बात कही है, एक में सम्यक ज्ञान की बात कही है, और एक में सम्यक चारित्र की बात कही है। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की ये जो बातें वहाँ कही है, इन बातों में एक शब्द कॉमन है। क्या है? बोले आत्म रूपम तत्, ऐसा शब्द दिया है। जीवा जीवादीनां तत्वार्थानां सदैव कर्तव्यम् श्रद्धानं विपरीताभिनिवेश विविक्त आत्मरूपं तत्। विविक्त आत्मरूपम तत्, आत्मरूपम तत्, आत्मरूपम तत् 3 जगह प्रयोग किया। बोले सम्यक दर्शन क्या है? बोले जो आत्म रूप है वही सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है? जो आत्म रूप है वही सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र क्या है? बोले जो आत्म रूप है वही सम्यक चारित्र है। इसका मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को 3 रूप नहीं देखना है, इन तीनों में हमें एक आत्मा को देखना है। क्या माने ऐसा नहीं है कि ये 3 दिखाई देवे आपको। जब तक 3 दिख रहे होंगे तब तक आपको आत्मा नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा समझना। ये भेद होते हुए भी अभेद आत्म तत्व को देखना होगा। ये अभेद आत्म तत्व दिखाई देवे, दर्शन ज्ञान चारित्र का एक रूप परिणमन दिखाई देवे, बोले वो मूल चीज है देखने लायक। और उसे दिखाने के लिए कितनी सरल गाथा ये बतलाई है यहाँ, जिस गाथा की हमने चर्चा की है। अंतिम 2 लाइनें हैं, देखिए पढ़ करके अपनी बात को अपन फिर पूरा करेंगे। इस प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों ही एक ज्ञान का ही भवन है, तीनों ही ज्ञान का भवन है, परिणमन है। इसलिए ज्ञान ही परमार्थतः मोक्ष का कारण है।
इस प्रकार इस गाथा में यह सुनिश्चित कर दिया गया है कि मुक्ति का कारण एक त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा, मुक्ति का कारण कौन? एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अथवा उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाली रत्नत्रय परिणति ही है। क्या स्पष्ट कर दिया है यहां? मुक्ति का जो मार्ग कहा है, बोले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक, बोले तो तीन तो तुम कह रहे हो। कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहे, बोले इन तीनों का अर्थ क्या है? एक त्रिकाली ध्रुव आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली पर्याय। अब वो आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान था, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला श्रद्धान था, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली चारित्र की पर्याय थी। बोले तुम चारित्र नाम दो, ज्ञान नाम दो, श्रद्धान नाम दो, तुम्हें और जो नाम देने हैं सो देते रहो, मूल बात क्या है? आत्म रूप, बस आत्म रूप, ये ही मैं हूं। बस ऐसी जो पर्याय हैं, ऐसा त्रिकाली ध्रुव के प्रति जो अपनेपन रूप उस ध्रुव आत्म तत्व का आश्रय लेकर के उत्पन्न होने वाली रत्नत्रय परिणति, उसे ही यहां बतलाया गया है। विगत गाथा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप ज्ञान को मोक्ष का परमार्थ हेतु बताया गया है। पिछली गाथा में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप ज्ञान, इस ज्ञान को मोक्ष का परमार्थ हेतु बताया गया है। अब आगामी गाथा में ये कहते हैं कि उक्त निश्चय रत्नत्रय को छोड़कर शेष जो शुभाशुभ भाव और बाल व्रत, बाल तप, शुभाशुभ क्रियाएं हैं, वे मोक्ष के कारण नहीं हैं। माने ये जो पुण्य पाप अधिकार है, इस पुण्य पाप अधिकार के बीच में ये 155 नंबर ऐसी गाथा आ गई जिस गाथा में ये बात कर रहे थे रत्नत्रय की, और रत्नत्रय में ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा कि साहब ये पुण्य पाप अधिकार के बीच में पुण्य पाप की चर्चा करनी थी, ये रत्नत्रय की चर्चा क्यों आ गई बीच में? भाई आप पुण्य पाप अधिकार लिख रहे हो और बीच में बात कह रहे हो सम्यक दर्शन, जीवादि सद्धरणम सम्मतम, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन है, उनका जानना वो सम्यक ज्ञान है, रागादि परिहरणम वही चारित्र है। बोले सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की परिभाषा क्यों दे रहे हो? बोले ये परिभाषा देने का उद्देश्य, ये परिभाषा देने का प्रयोजन, एकमात्र यही प्रयोजन है निर्मल चंद जी बाबू जी साहब। एकमात्र प्रयोजन क्या है? बोले ये कह रहे हैं इसका मतलब अन्य नहीं। समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र मोक्ष का मार्ग है, इसका मतलब सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र से भिन्न जो भी है वो मुक्ति का मार्ग नहीं है। और जो भी है उसमें क्या आएगा? बोले जितने भी तरह के शुभाशुभ भाव हैं वे सब इसमें शामिल हो जाते हैं। माने चाहे अशुभ भाव हो, पूजन करने का परिणाम है, बोले पूजन करने का परिणाम सम्यक दर्शन है, बोले नहीं। पूजन करने का परिणाम सम्यक ज्ञान है, बोले नहीं। पूजन करने का परिणाम सम्यक चारित्र है, बोले नहीं। तो बोले हटाओ इनको। बोले स्वाध्याय करने का परिणाम, बोले सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र, बोले नहीं। तो हटाओ इनको। व्यापार आदि की प्रवृत्ति, बोले तो पाप भाव है, बोले इसमें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, बोले नहीं। तो हटाओ इसको। बोले कितना स्पष्ट शब्दों में ये बात कह रहे हैं कि रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है, रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है। ये बात भी पुण्य पाप में धर्म नहीं है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए यहाँ ये बीच में गाथा दी गई, और इस गाथा को देने के बाद पुनः ये बात कह रहे हैं आगे वाली गाथा में जो बात कह रहे हैं उसकी भूमिका यहाँ बना दी। निश्चय रत्नत्रय था ये तो, और इसे छोड़कर जो भी शुभाशुभ भाव, शुभ अशुभ भाव, चाहे वे बाल तप हो, चाहे बाल व्रत हो, चाहे शुभाशुभ की क्रियाएं हो, वे मोक्ष का कारण नहीं ही है। यानी उन्हें मुक्ति का कारण मानना ये बहुत बड़ी भूल है। इस तरह ये 155 नंबर गाथा को आज यहाँ संपन्न किया है। कल हम इसी समय मिलेंगे आपसे दोबारा 156 नंबर गाथा को लेकर के। अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ढाई दीप का रथ यहाँ आया है हमारे बीच में, और हम सब उसके स्वागत के लिए तैयार हैं। यहाँ बड़ा अद्भुत रथ बनकर के सामने आया है, जिसकी चर्चा हम सब आपके बीच में
यहाँ हमारे सुमित जी आए हैं, वो उस संबंध में जानकारी देंगे और उससे पहले अजीत भाई।